प्यारे बच्चों, क्लास 9th की कला की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और आज हम अपनी दूसरी बुक आलेखन कला के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं आलेखन क्या है। बच्चों, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, वाद्य कला, काव्य कला, साहित्य कला, नाट्य कला, मूर्ति कला, शिल्प कला, भवन निर्माण कला आदि जो है वो कला के अनेक रूप हैं। तो कला के इन रूपों के द्वारा कलाकार जो है वो अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के समक्ष जो है सरलता से व्यक्त कर सकता है। कला के इन रूपों में चित्रकला का अपना अलग ही महत्व है। जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्रों के द्वारा प्रकट करता है तो वह क्या कहलाती है? हमारी चित्रकला कहलाती है बच्चों। और आलेखन जो है वो चित्रकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी वस्तु या धरातल को विभिन्न आकृतियों के द्वारा कलात्मक ढंग से सजाने को आलेखन या डिज़ाइन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु को सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए उसमें कलापूर्ण आकृतियों द्वारा जो सजावट की जाती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? आलेखन कहते हैं। तो आलेखन आपको समझ में आ गया होगा कि आलेखन क्या है और चित्रकला क्या है। तो चित्रकला में तो अपने भावों को कला के रूप में जो है चित्रों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। लेकिन जो आलेखन जो है चित्रकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। और जो आलेखन होता है, डिज़ाइन जिसे कहा जाता है बच्चों, उसमें किसी वस्तु को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार की आकृतियों को डाला जाता है, जिससे उस जो आकृतियां हैं वो सुंदर उभर करके आए और सुंदर दिखें, सुंदर डिज़ाइन बने, उसे क्या कहेंगे? आलेखन कहेंगे। तो विभिन्न प्रकार के फूल, पत्ती, कलियां, जो कलियों का अनुपात मतलब छोटी कली, बड़ी, थोड़ा आधी ज़्यादा खिली कली, इन सबको भी उसमें डाला जाता है। संतुलन उनका गति के आधार पर सुंदर कलात्मक ढंग से सजाना भी आलेखन कहलाता है। तो आलेखन के कितने प्रकार हैं आइए देखते हैं बच्चों। तो आलेखन बनावट की दृष्टि से जो है, देखिए इसमें ये जो प्रकार हैं वो किसकी दृष्टि से है? बनावट की दृष्टि से। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आलेखन। प्राकृतिक आलेखन में बच्चों पेड़ पौधों, पत्तियों, फूलों, कलियों, फलों के डंठलों आदि प्राकृतिक वस्तुओं के संयोजन से बना आलेखन प्राकृतिक आलेखन कहलाता है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक मतलब प्रकृति में कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, कलियां हैं, फलों के डंठल हैं, ये सब चीज़ें जो है वो ऐसी अगर आकृति बनी होगी तो वो आलेखन हमारा क्या कहलाएगा? वो डिज़ाइन हमारी क्या कहलाएगी? प्राकृतिक आलेखन कहलाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हो गया हमारा, दूसरा प्रकार है हमारा, जो देखिए ये डिज़ाइन भी देख रहे होंगे, ये प्राकृतिक आलेखन की है। इसमें देखिए फूल बना हुआ है, पत्तियां बनी हुई हैं, कलियां बनी हुई हैं, ठीक है, और ये डंठल टाइप के इसके बने हुए हैं। तो ये जो है प्राकृतिक आलेखन है। दूसरा है हमारा प्रकार अलंकारिक आलेखन। तो इसमें क्या होता है बच्चों? वे आलेखन जो वस्तु को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए बनाए जाते हैं अलंकारिक आलेखन कहलाते हैं। इनकी रचना जो है वो प्राकृतिक वस्तुओं के वास्तविक आकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि जो प्राकृतिक रूप से जो दिख रही हैं वस्तुएं उनका जो साइज़ है वो उसका ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि आलेखन को सुंदर बनाने के लिए उनके आकारों को आलेखन के अनुरूप बदल दिया जाता है। ठीक है, तो उसके आकार को थोड़ा सा बदल दिया जाता है आलेखन को सुंदर बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक आकृति दिख रही है, यहाँ बीच में देखिए एक बतख भी दिख रहा है ना। तो ये बतख की जो आकृति है वो उसको थोड़ा सा और डिज़ाइन से बनाया गया है। तो ये जो है अलंकारिक जो है आलेखन होगा। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर प्राकृतिक चित्रण के अलावा जो है वो दूसरी चीज़ों को भी डाला गया है। तो ये क्या हो गया हमारा? अलंकारिक आलेखन हो गया। फिर तीसरा बच्चों आलेखन है, तीसरा आलेखन है ज्यामितीय आलेखन। तो ज्यामितीय यंत्रों की सहायता से बने आलेखन जो हैं वो ज्यामितीय आलेखन कहलाते हैं। इनकी रचना में सरल रेखाओं, वक्र रेखाओं, त्रिभुजों, वर्गों, वृत्तों, अर्धवृत्तों, बहुभुजों, चतुर्भुजों आदि ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ज्यामिति जो आलेखन होगा उसमें ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग होगा। और ज्यामितीय आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो उसमें वक्र रेखाएं हो जाएंगी, सरल
सरल रेखा भी होगी हमारी, त्रिभुज भी होंगे बच्चों, वर्गाकार आकृति भी होगी, वृत्त भी होंगे, अर्धवृत्त भी होंगे, बहुभुज यानी होता है बहुत सी भुजाओं से बनी घिरी हुई आकृति, ठीक है, चतुर्भुज भी होंगे। तो इनका प्रयोग करके जो है आलेखन किया जाता है और पैटर्न जो बनता है वो ज्यामितीय आलेखन या ज्यामितीय डिज़ाइन कहलाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये यहाँ पर ज्यामितीय आलेखन का दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको ज्यामितीय आलेखन का दिख रहा है कि किस तरीके से इसमें बनाया गया है। अलग अलग चीज़ों का यहाँ पे वृत्त का भी प्रयोग किया गया है, वृत्त का भी किया गया है, उसके देखिए उसी शेप में डिज़ाइन बनाए गए हैं और ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया गया है। ये बहुभुज का प्रयोग किया गया है, जो बाहर की आकृति है वो क्या है बच्चों, बहुभुज है। और ये जो बनाया गया है ये पूरा आकृति जो है ये आयत के अंदर बनाई गई है। ये क्या है, हमारी ज्यामितीय आलेखन की विधि हो गई। समझ में आ गया बच्चों ज्यामितीय आलेखन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो चौथा प्रकार है बच्चों वो है सूक्ष्म आलेखन। तो सूक्ष्म आलेखन क्या होता है, तो बच्चों उपयुक्त तीनों प्रकार के आलेखन के सम्मिश्रण से बने आलेखन जो है वो सूक्ष्म आलेखन कहलाते हैं, ठीक है। यानी उसमें सब चीज़ें होंगी आपकी, ये प्राकृतिक आलेखन भी होगा, अलंकारिक आलेखन भी होगा और साथ ही साथ बच्चों ज्यामितीय आलेखन भी होगा। तो ऐसे आलेखन क्या कहलाएंगे, सूक्ष्म आलेखन कहलाएंगे। तो सूक्ष्म आलेखन को भी बांटा गया है। तो ये चार आकृतियाँ जो हो गई हैं बनावट की दृष्टि से आलेखन के जो है वो 4 प्रकार बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिए। तो बच्चों ये जो चारों आलेखन थे वो किसकी दृष्टि से थे, बनावट की दृष्टि से, उनकी बनावट के आधार पर इनको बांटा गया था। अब सजावट की दृष्टि से भी आलेखन होते हैं। तो सजावट की दृष्टि से आलेखन को कितने भागों में बांटा गया है, 5 प्रकार में बांटा गया है। 5 प्रकार होते हैं। तो पहला है किनारी के आलेखन। तो वे आलेखन बच्चों जो किसी वस्तु जैसे साड़ी, मेजपोश, चादर आदि के चारों ओर की किनारी सजाने के लिए बनाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे बच्चों, किनारी के आलेखन कहलाएंगे। यहाँ पर बच्चों एक आकृति बनी हुई है, ये सूक्ष्म आलेखन की है। इसमें सूक्ष्म आलेखन में 3 प्रकार हैं बच्चों। यहाँ पर प्राकृतिक भी जो हमारे चित्रण दिख रहे हैं, प्राकृतिक आलेखन भी दिख रहा है, अलंकारिक आलेखन भी दिख रहा है, ठीक है, जो अलग से बना दिया गया है घटा बढ़ा के जो है, और ज्यामितीय आलेखन भी इसमें पैटर्न वाला भी दिख रहा है, लाइनें दिख रही हैं, वृत्त दिख रहे हैं, यहाँ पे भी पैटर्न दिख रहा है। तो ये हमारा कौन सा आलेखन है बच्चों, सूक्ष्म आलेखन है, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा था। ये सूक्ष्म आलेखन है ना, 3 प्रकार के आलेखन के सम्मिश्रण से बना था। अब हम यहाँ पे सजावट की दृष्टि से बात कर रहे थे। तो 5 प्रकार के हो गए। किनारी का आलेखन, जो आप लोगों को पता ही चल गया कि जो किनारी नाम से ही है स्पष्ट, किनारी यानी किसी चीज़ का किनारा बनाया जाता है, किनारे पे ही केवल आलेखन होता है। साड़ी का किनारा, मेज पोश हो गया, चादर हो गया आदि के चारों ओर की किनारी सजाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये जो किनारी के आलेखन होते हैं वो अधिकतर आयत के अंदर बनाए जाते हैं। अब अगला हमारा है कोने के आलेखन। कोने मतलब सिर्फ कोनों में बनाया जाएगा, कोनों को सजाया जाएगा। तो वे आलेखन जो किसी वस्तु में चारों कोनों को सजाने के लिए बनाए जाते हैं कोने के आलेखन कहलाते हैं। तो कोनों को सजाने के लिए बनाया जा रहा है इसलिए इसका नाम है कोने के आलेखन। ये आलेखन जो है बच्चों अधिकतर त्रिभुज में बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आलेखन जो है वो है केंद्र के आलेखन। तो आलेखन कैसे आलेखन होंगे केंद्र वाले, यानी वस्तु के केंद्र को, केंद्र मतलब होता है बीच वाला हिस्सा, जो बीच का हिस्सा है, जो केंद्र है या जो बीच में है उसको सजाने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे आलेखन जो होते हैं वो केंद्र के आलेखन कहलाते हैं, जो किसी वस्तु के केंद्र को सजाने के लिए बनाए जाते हैं वो केंद्र के आलेखन कहलाते हैं। ये आलेखन बच्चों अधिकतर वृत्त में होते हैं या फिर वर्गाकार में बनाए जाते हैं, ठीक है। वर्गाकार आकृति आप जान रहे हैं ना, वृत्त तो जान रहे होंगे, गोलाकार आकृति ऐसे जो बना होता है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो एक जैसा पैटर्न आएगा बीच में। फिर अगला हमारा आलेखन है बच्चों धरातल के आलेखन। तो वे आलेखन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं धरातल के आलेखन कहलाते हैं। और ये आलेखन अधिकतर वर्ग या आयत के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये बच्चों जो होगा इसमें पूरा धरातल यानी पूरी जगह पर इसमें आलेखन किया जाएगा और सुंदर सा इसका पैटर्न बन के आएगा। तो ऐसे आलेखन जो
पूरे धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, धरातल के आलेखन कहलाते हैं बच्चों। और ये वर्ग में बनेंगे या तो फिर आयत के अंदर बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद है बच्चों मुख्य पृष्ठ के आलेखन। तो वे आलेखन जो किसी पुस्तक, डायरी, पत्रिका आदि के मुख्य पृष्ठ को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, मुख्य पृष्ठ के आलेखन कहलाते हैं। यानी मेन पृष्ठ जो है, मुख्य पृष्ठ मतलब होता है फ्रंट पेज जो होता है। तो फ्रंट पेज के लिए जो है, जैसे कोई डायरी है, पुस्तक है, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स जो छपती हैं, तो उसको सजाने के लिए जो उसमें पैटर्न बनाए जाते हैं, जो आलेखन किए जाते हैं, वो मुख्य पृष्ठ के आलेखन कहलाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि आलेखन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों, ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। यह एकदम निःशुल्क है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में।